सूर्यामा वीडियो सुधाकर दुबे का यह बयान सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। जी हाँ, इस बयान को सुनिए और समझिए कि किस तरह से एक अधिकारी होते हुए भी अपने पद और गरिमा को दरकिनार करते हुए मानवता के ग्रंथ में अपना नाम अमर कर लिया है। जी हाँ, यह वीडियो का दूसरा पार्ट है, अनोखी सोच के साथ आगे बढ़ना और गांव के गरीबों को आगे बढ़ाना। हालांकि एक अधिकारी होने के नाते ये जिम्मेदारी बन जाती है, लेकिन अधिकारी होने के अलावा मानवता के नाते कुछ अलग कर जाना, ये सोच कहां से आई, जानने का प्रयास करेंगे सूर्यामा वीडियो सुधाकर दुबे जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, जो आपने ये कार्यक्रम शुरू किया है सफलता की कहानी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आपने एक मानवता की बात की, मुझे कभी नीरज की 4 पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि आदमी को आदमी बनाने के लिए ज़िंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहानी तेरे मेरे प्यार की बताने के लिए स्याही नहीं आँखों वाला पानी चाहिए। जब आँखों का पानी गिरता है तभी वास्तविक जुड़ाव होता है। ये मेरा अपना निजी मानना है। ये सोच कहाँ से आई कि इस तरह से मदद करनी चाहिए, और व्यस्तताएं भी होती हैं, तमाम कार्य हैं, शासन की योजनाएं हैं, इसके बाद इससे हट करके कुछ अलग कार्य करना? जब आपके हृदय में इस तरीके की भावना रहती है तो आपके लिए समय भी निकल जाता है, और आप समय भाव में भी समय निकाल करके आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। मूल रूप से ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? नहीं, जहाँ तक आपका कल के डीएम साहब के वहाँ पे भदोही में तहसील दिवस के अवसर पे जो बात है, उसके बारे में यदि आप बात कर रहे हैं तो इसकी प्रेरणा देखिए 1.5 साल पहले करीब, आज जीरो पॉवर्टी का सर्वे चल रहा है, लेकिन उस समय भी 1.5 साल पहले जीरो पॉवर्टी की बात उठी थी कि हर गांव से 10 निर्धनतम व्यक्तियों का चयन किया जाए। उसकी एक मीटिंग चल रही थी। तत्कालीन सीडीओ सर श्री यशवंत सिंह सर थे, तो उन्होंने उस मीटिंग में आगे जा कर के कहा कि एक एक परिवार तो हम सभी अफसरों को गोद ले लेना चाहिए, और उनको जितना भी हो सके अपने से फैसिलिटेट करना चाहिए, उनके घर जाना चाहिए, सब्जी ले जाए उनके यहाँ, उनके बच्चों के लिए कुछ मिठाई या चॉकलेट्स वगैरह लेते जाएं, उन लोगों से बातचीत करें, उन लोगों से उनकी परेशानियों को पूछें, और फिर उनको जो है सरकारी योजनाएं जो उनके घर पे नहीं हैं और जिसके लिए वो अहर होते हैं, जिसकी पात्रता रखते हैं, वो सरकारी सुविधाएं हम लोग उनको ज़रूर मुहैया करा दें। इस तरीके से हम लोग कुछ अच्छा काम कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत तौर पे। तो ये सरकारी सुविधाओं के अलावा आपने कुछ अलग करने का सोचा, कैसे ये आया कि कैसे उस बच्ची के बारे में आपने जाना? नहीं, देखिए, एक IGRS के द्वारा उस बच्ची की शायद माँ ने आवास की मांग की थी, तो उसका सर्वे करने मैं खुद गया था। और जब मैं सर्वे कर रहा था तो उस समय उसके पिता, जैसा कि उसने मुझको बताया कि उसके पिता विक्षिप्त हैं, मानसिक रोग से पीड़ित है, और उसकी माँ जो है वो कहीं काम करने के लिए गई थी, शायद वो आशा हैं, और वो अपने किसी प्रसव के लिए वो गई हुई थी। घर में वो बच्ची थी, उसकी एक छोटी बहन थी जिस समय मैं पहुंचा था, और मैंने देखा तो जब उसने बताया कि हाँ ये सर मैं इस तरीके से हूँ, तो मैंने उसका, आपने देखा होगा अगर आप उसके यहाँ गए होंगे, तो कुछ ईंटें उसके यहाँ जुड़े हुए हैं। तो हमने कहा कि ये ईंट कहाँ से तुम्हारे पास आ गई, जब तुम इस तरीके की विपन्नता की बात कर रही हो, तो अभी नई ईंट लग रही है। तो उसने बताया, रो के बताया कि सर मैं इंदिरा मैराथन में दौड़ी थी, वहाँ 3rd प्लेस मैंने लगाया था, और 75,000 रुपये मिला था। तो उसी पैसे से सर किसी तरीके से मैंने ये थोड़े से ईंट ले करके और इसको
जोड़ करके इसी में हम लोग रहने का कार्य। और उसके बाद जब उसने मैराथन की बात की तो मुझको उस लड़की की और उसके आंखों से आंसू आ गया, तो मुझे ये लगा कि नहीं ये नीडी है। और तब मुझे सीडीओ साहब की वो बात याद आ गई कि हमको एक परिवार गोद ले लेना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि ये मेरे लिए सही टारगेट है और ये गरीब भी है और इसके अंदर कुछ कर सकने की इच्छा भी है। तो इसलिए जो है मुझको लगा कि नहीं, इस बच्ची के लिए भाई योजनाएं तो अपने समय पे मिलेंगी, लेकिन इस बच्ची के लिए त्वरित यदि हमने काम नहीं किया तो इसकी जो प्रतिभा है इसके आंसुओं के साथ ही टूट जाएगी। हम मौके पर गए तो ये पता चला कि वो बच्चा, आप गए थे तो बच्ची रो रही थी और साथ में आप भी रो रहे थे। और दूसरी चीज़ एक और बात समझ में आई कि हर महीने ये खर्च देने वाला, ये किस तरह का किस्सा है? नहीं देखिए, मैंने बताया ना कि सीडीओ सर का ये हम लोगों को एक मतलब आदेश तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये था, उनकी प्रेरणा थी कि हम लोग अपने उससे फैसिलिटेट करें उनको। मतलब उन परिवारों के लिए तो हो सकता है उस परिवार में सब्जी न बनती हो हफ्तों, तो आप अगर जाइए तो उस परिवार के लिए सब्जी लेते जाइए, आप अगर जाइए तो मिठाई लेते जाइए, कुछ इस तरीके की चीज़ करिए जिससे पहले परिवार से जुड़ जाइए। उस बच्ची ने कहा कि पता नहीं क्यों मेरे पास समस्याएं रहती थी तो मुझे थोड़ा संकोच लगता था कहने में, और वो कहती थी कि जब मैं सोचती थी कि आज मुझे बहुत ज़रूरत है, अचानक से वीडियो साहब का फ़ोन आ जाता था और मुझे मदद मिल जाती थी। तो ये कैसे दिमाग में आ जाता था कि नहीं, ज़रूरत होगी? नहीं, ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपने बच्चों से बात करता था या कभी 2, 4, 6, 10 दिन नहीं बात होती है तो ये लगता था आज को मेरा बेटा या बेटी जो है वो क्यों नहीं हमसे बात हुई। तो इसी तरीके से इस बिटिया के भी मतलब जब इससे मेरी बात नहीं होती थी या वो, तो मुझको ये लगता था कि इससे बात करनी चाहिए। और जब मैं बात करता था तो उस समय वो किसी छोटी मोटी परेशानी में फंसी रहती थी। एक बार तो इसने मुझसे कहा कि सर मैं इसलिए बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने तुरंत उसका मोबाइल अपने गूगल पे के माध्यम से मैंने उसका मोबाइल चार्ज किया। इसी तरीके से एक बार उसने बताया कि सर मैं इम्तहान देने आई हूँ लेकिन पैसा नहीं है तो मैं स्टेशन पे ही रुकी हुई हूँ। हमको बड़ा ख़राब लगा कि सयानी बिटिया है और इस तरीके से स्टेशन पे है। तो मैंने उसको कहा नहीं बेटा, मैं पैसा भेज रहा हूँ, तुम किसी होटल में रुक कर जाओ और वहाँ से अपना एग्ज़ाम दे दो। तो ये सब बात हालांकि कोई मतलब प्रसारित करने वाली नहीं है। जब हमने उसको अपनी बिटिया ही मान लिया तो फिर ये तो हमारा दायित्व हो जाता है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हालांकि ये चीज़ें समाज में होनी चाहिए। जो लोग सक्षम हैं, जो मदद कर सकते हैं समाज में लोगों की, उनके लिए सुधाकर दुबे जी का क्या संदेश होगा या क्या आग्रह करना चाहेंगे? देखिए एक चीज़ बता दे कि जैसा कि हमारे साथ हुआ, सीडीओ सर ने कैटालिस्ट बन करके कहा, तो हम कैटालिस्ट ही हो सकते हैं अगर किसी दूसरे के लिए। और करना तो अपने हृदय की आवाज़ पे लोग करते हैं। जैसे मैं बताऊं कि इसी बच्ची को मैंने अपने यहाँ बुलवाया ऑफिस में और मीटिंग चल रही थी, तो उसमें मैंने अपने जो ये थे कर्मचारी थे उनके सामने ये बात रखी। तो उस समय उन लोगों ने कुछ मदद तो की थी, लेकिन मैंने देखा वो मदद तो उन लोगों को ऐसा लगा कि थोप के करवाई जा रही है, बोझ के रूप में। बोझ, मुझे ऐसा लगा, मैं ये नहीं जानता कि किसी में क्या है, मुझको ऐसा लगा कि वो इसको हमारे कर्मचारी, हाँ, बोझ। तो मैंने फिर दोबारा किसी से न अपेक्षा नहीं रखी। मैंने कहा मैं जो होगा अपनी रोटी में से ही उसकी मदद करूंगा। मैं अगर एक रोटी खा रहा हूं तो उसमें से एक और कम खाऊंगा
वो कौर इस बेटी के लिए रहेगा। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस तरह से पूर्व सीडीओ जो थे, वर्तमान सीडीओ यशवंत सिंह जी ने आपने कहा कि उनसे प्रेरणा मिली। वर्तमान जो सीडीओ साहब हैं, जो जिलाधिकारी महोदय हैं विशाल सिंह, इनका समाज के उत्थान के प्रति अब किस तरह का योगदान है? नहीं, देखिए, ये भदोही का मैं कहूँगा कि ये भदोही की का भाग्य है कि जो भी अपना कार्य जैसे पूर्वाधिकारी छोड़ के जा रहे हैं और जो नए अधिकारी आ रहे हैं उस कार्य को और आगे बढ़ा रहे हैं। ये भदोही का भाग्य है। हमारे अच्छे अधिकारियों का साथ हम नहीं, हमको तो जो साथ मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। मैं भदोही के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे जो जैसे हमारे पूर्व सीडीओ साहब जहाँ से छोड़ के गए थे, हमारे सीडीओ सर ने उसको और गति देने का, वर्तमान सीडीओ साहब, मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में जब सीडीओ साहब से बात किया कि सर ऐसा ऐसा है और ये इस तरीके का कार्य किया, उन्होंने बड़ी सराहना की। उस बच्ची से मिले और उसको मोटिवेट किया और जब डीएम सर आ गए वहाँ पे मंच पे आ गए तो उन्होंने मुझको इशारा किया कि जल्दी से मतलब डीएम साहब से कहो तुम। तो ये मतलब ये दर्शाता है। और वैसे भी जो भी काम जा रहे हैं क्षेत्र के सूर्यामा से या कहीं से भी, तो जिस तरीके से उनका फीडबैक और हम लोगों से डायरेक्ट बात करना कि देखो सुधाकर वहाँ का आए हैं, इनकी समस्या का त्वरित निस्तारण करिए। ये त्वरित और गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करवाते हैं। और हालांकि हम लोग भी बिल्कुल से अवेयर हैं, लेकिन अवेयर में भी जितनी तत्परता के साथ काम करवाते हैं और उनका जो हम लोग कार्य करते हैं उसकी गुणवत्ता भी वो परखते हैं। एक चीज़ मैं रुकना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि हम लोग ये खबरें चलाते हैं, जैसे स्टोरीज होती हैं, कुछ अच्छे कार्य होते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये केवल अच्छे कार्यों को दिखा रहे हैं, कमियों को नहीं दिखा रहे हैं। जबकि लोगों को ये जानना चाहिए कि हम कमियों को भी दिखाते हैं। अच्छे कार्यों को दिखाने का जो उद्देश्य होता है वो ये है कि लोग प्रेरित हों और अच्छा करें। और हम नहीं कहते कि पूरी तरह से सुधार हो गया है, लेकिन प्रयास लगातार चल रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ बता दें आपको कि जैसा कि मैं तो इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ, वहाँ पे एक वो चलता था, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का एक सब्जेक्ट होता था और उसमें एक सुधार के उस पर चैप्टर हुआ करता था। तो माइक्रो एनालिसिस होती थी कि किस तरीके से हम अपने हाथों को चलाएं, किस तरीके से हम अपने आँखों को बीवेयर रखें, जिससे हम कार्य की गति प्रदान कर सकें और तेज़ी से कार्य करें। जहां हम 1 यूनिट बना सकते हैं, अगर हम उतने ही समय में हम अगर 1.2 बना लें, 1.3 बना लें, तो सुधार की गुंजाइश, इसी तरीके समाज में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। परिपूर्ण नहीं हो सकता। परिपूर्ण कोई चीज़ नहीं हो सकता। ज्ञान भी परिपूर्ण नहीं होता है। जो लोग ये समझते हैं कि ज्ञान परिपूर्ण हो गया है, उनके अंदर अहंकार आ जाता है, वहीं से गलतियां शुरू हो जाती हैं। जो ये सोचता है कि नहीं हम बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेते हैं, निश्चित रूप से एक्सीडेंट भी उसी का होता है। तो हमेशा अगर आदमी ये सोचेगा कि हमारे ज्ञान में कुछ और भी जीवन पर्यंत सीखने की जो ललक है वो बनी रहनी चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए। यही चीज समाज के परिप्रेक्ष्य में भी है। समाज कभी अगर आप सोचेंगे कि नहीं ये बिल्कुल सब कुछ बराबर हो जाए, जब बराबर हो जाएगा तो किसी की किसी से कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई किसी का भाई नहीं रहेगा, कोई किसी का पिता नहीं रहेगा, कोई किसी की बहन नहीं रहेगी, अगर सब बराबर हो गया। जी धन्यवाद। हमारी बात हो रही थी सूर्यामा वीडियो सुधाकर दुबे जी से। इन्होंने बेबाकी से सभी प्रश्नों के जवाब दिए। हम नहीं कहते कि जनपद में विकास कार्य पूरी तरह से हो गए हैं, कमियां भी हैं, उन कमियों को सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार हम अपनी खबरों के माध्यम से जहां कमियां होती हैं उनको भी दिखाते हैं, जो अच्छे कार्य होते हैं उनको भी दिखाते हैं। और इन अच्छे कार्यों को दिखाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि
लोगों में सुधार हो, कुछ इनोवेटिव करें, कुछ अच्छा करें, ताकि हमारे समाज से जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं और जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज, जनपद भदोही का नंबर 1 खोजी पत्रकारिता प्लेटफॉर्म। यदि खबर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।